बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भड़की हिंसा में हिंदुओं को भीषण अत्याचार झेलना पड़ा था। देश भर के 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी और फिर हिंदू समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। यही नहीं, अमेरिका, कनाडा और भारत समेत दुनिया के कई देशों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर अब बांग्लादेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब हिंदू समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंसा के लिए माफी भी मांगी और घटनाओं को दुखद करार दिया। इस बीच बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने दुर्गा पूजा के अवसर पर 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड शखावत हुसैन ने कहा कि ऐसा करना सही रहेगा। उन्होंने सोमवार को हिंदू समुदाय के नेताओं से मुलाकात के बाद ये बात कही। उनका कहना है, मैंने हिंदू नेताओं से मुलाकात की, मैं उन्हें इस प्रस्ताव पर विचार करने का भरोसा दिया है। दुर्गा पूजा एक बड़ा त्योहार है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सरकार से सिफारिश करूंगा कि दुर्गा पूजा के मौके पर 3 दिन की छुट्टी घोषित की जाए। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम 2 दिन की छुट्टी मिले, और अगर एक ही दिन की छुट्टी होती है तो नौकरियां करने वाले लोग उत्सव में शामिल नहीं हो पाते। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भड़की हिंसा ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को चपेट में लिया है। 2 हिंदू पार्षदों को मार डाला। इसके अलावा मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ, यहाँ तक कि मूर्तियां भी तोड़ी गईं। इन घटनाओं के बाद से पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा जोर पर है। यही नहीं, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर शुभकामनाएं देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुओं की सुरक्षा करने की नसीहत दी। अब इस मामले पर बांग्लादेश सरकार बैकफुट पर आई तो हिंदू समुदाय को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने ढाका की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए। वहीं बांग्लादेश में अशांति के बीच भारतीयों के मन में सवाल है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना कब तक भारत में रहने वाली हैं। तो संकेत हैं कि शेख हसीना का भारतीय प्रवास लंबा हो सकता है। भारत ने अपनी तरफ से शेख हसीना पर इस बात का कोई दबाव नहीं बनाया है कि उन्हें यहाँ रहना है या फिर नहीं। आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हसीना के भावी कार्यक्रम को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को इस बात की जानकारी मिली है कि भारत ने इसका फैसला करने का अधिकार हसीना और उनके परिजनों पर छोड़ दिया है। भारत में कहां रह रही हसीना? हसीना के परिजनों की पहली पसंद लंदन ही बताई गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के स्तर पर अभी स्थिति साफ नहीं की गई है। इस बारे में भारत और ब्रिटेन के विदेश मंत्रालयों के बीच संपर्क बना हुआ है। दिल्ली में उन्हें बहुत सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। उनकी जरूरतों को लेकर लगातार संपर्क होता है, लेकिन किसी भी तरह उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता कि उन पर कोई दबाव है।